हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई हम लोग जब भी एमबीए के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, चाहे आईएम्स के ऊपर बना रहे हो, एक्सेलरी के ऊपर बना रहे हो, एफएमएस के ऊपर बना रहे हो, जितने भी टॉप कॉलेजेस है उसके ऊपर जब कंटेंट आता है तो वहां पे हमारा एक टैब होता है प्लेसमेंट्स का, जहां पे हम लोग आपको बताते हैं कि भाई इस कॉलेज की इतनी प्लेसमेंट है, इस कॉलेज का 30 लाख प्लस का पैकेज गया था, इस कॉलेज का 25 प्लस था, इसका 15 लाख प्लस था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस होता क्या है? भाई जब आप एक एमबीए कॉलेज में एंटर करते हो, आपके दो गोल्स होते हैं। सबके पहला एकेडमिक गोल्स, जहां पे आप लोग पढ़ाई करते हो, अपनी लर्निंग करते हो, जितने भी असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट करते हो। सेकंड आपका प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा लोग उस पर्पस के लिए जाते हैं कि भाई मुझे एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए वो लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक टॉप 20 स्कूल में, एक एमबीए कॉलेज में पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस क्या रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, ताकि आप लोग जो है वो थोड़ा सा अवेयर हो पाओ कि भाई क्या रीजन है कि भाई जो एमबीए कॉलेज होते हैं वहां पे टॉप कंपनीज आती हैं, किस तरह से राइट जॉब आपको मिल पाती है। भाई हम लोग मान लो आईटी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपको एमबीए में जाना है और आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? मान लो हम लोग लॉ से आते हैं तो आपको कैसे जॉब मिलते हैं, तो वो क्या प्रोसेस रहता है इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इंटरेस्ट एंड नीड मैपिंग। देखो, जब आप प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपकी जो प्लेसमेंट कमेटी होती है कॉलेज की, जो आपके कॉलेज के प्लेसमेंट कन्वीनर होते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी बच्चे कॉलेज में आए हैं उनका सबसे पहले हम इंटरेस्ट समझते हैं कि भाई उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी नीड क्या है। भाई आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, और आपकी नीड क्या है, किस तरह के आप जॉब रोल चाहते हो। आप एनालिसिस में जाना चाहते हो, आप कंसल्टिंग में जाना चाहते हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो। तो इंटरेस्ट एंड नीड मैपिंग सबसे पहले कराई जाती है सब बच्चों से। आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है या फिर एक सर्वे कंडक्ट होता है जहां पे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहां पे है। ठीक है, देन आपका स्टेप 2 आता है इंडिविजुअल करियर डिस्कशन। आपका एक स्पॉक होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपकी सारी की सारी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। भाई आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करते हो कि भाई मेरी एस्पिरेशन क्या है लाइफ में, मेरे करियर गोल्स क्या है, मुझे 5 साल बाद कहां जाना है, मुझे 10 ईयर्स बाद कहां जाना है, मुझे 20 ईयर्स बाद कहां जाना है। बहुत बार आप कंफ्यूज भी होते हो कि मुझे नहीं पता मुझे कहां जाना है, तो वो जो स्पॉक होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो एकेडमिक्स है, आपके जिस तरह के मार्क्स हैं, आपका जिस तरह का इंटरेस्ट है, ये वाला करियर ग्राफ आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पे आप अच्छे से फ्लरिश कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। तो इंडिविजुअल करियर डिस्कशन आपका 1-to-1 होता है। वो या तो आपके कोई कॉलेज की जो कमिटी होती है उनके साथ होता है, जो वहां पे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी प्रोफेसर के साथ होता है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ठीक है, जब आपका करियर डिस्कशन हो गया है, देन हम स्टेप 3 पे आते हैं। वो क्या होता है? वहां पे स्किल डेवलपमेंट। भाई आपने अपनी करियर डिस्कशन तो कर ली कि मुझे भाई फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, लेकिन क्या आपके पास फाइनेंस का स्किल सेट है? तो स्किल डेवलपमेंट पे आप लोग काम करते हो। आपको बताया जाता है कि आप यार ये वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज करो, ये वाले प्रोग्राम्स करो, ये वाली वर्कशॉप अटेंड करो, जो आपके रिज्यूमे में वेट लेके आएगी और जिसके बाद आपका जो प्रोफाइल है ज्यादा बेटर हो जाएगा। या फिर आप एलुमनाई से कनेक्ट करते हो। भाई कॉलेज के जो एलम्स रहे हैं, भाई जो अच्छी पोजीशन में गए हैं, जो उसी प्रोफाइल पे आगे बढ़े, उनसे आपको कनेक्ट कराया जाता है, ताकि आप समझ पाओ कि भाई जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स रहे हैं, जो मेरे कॉलेज के एलुमनाइज है, वो आज के दिन में जब इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हो सकता है आपने किसी जॉब के बारे में बाहर से पढ़ा हो, बट अंदर जाके वहां पे क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सब चीजें आप सीखते हो। डोमेन में आप जाते हो बहुत डीपली, डोमेन में आप ये समझते हो कि किस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिस डोमेन में आप एंटर करना चाह रहे हो वहां पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। मान लो आप कंसल्टिंग में जा रहे हो तो आप 5 साल बाद क्या बनोगे, इस डोमेन में क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारी चीजें समझते हो। ठीक है, जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, देन हम लोग मूव करते हैं स्टेप 4 का, जिसमें होता है रिज्यूमे रिव्यूज। रिज्यूमे रिव्यूज में क्या होता है? आप लोग अपना रिज्यूमे बनाते हो। हर एक कॉलेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिसमें आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है, आपके सर्टिफिकेट, कोर्सेज, आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहा है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्स है, कोई आपने इंटर्नशिप करी है, उसके बारे में आप बताते हो। तो सारी की सारी चीजें आप वहां पे डिस्कस करते हो, बनाते हो। तो आप अपना रिज्यूमे बनाते हो, वो आपके प्लेसमेंट कमेटी के पास जाता है, प्लेसकॉम के पास जाता है, एंड उसके बाद आपका पूरा का पूरा रिज्यूमे वेट किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया जाता है। जितनी भी चीज आप रिज्यूमे मेंशन कर रहे हो उसमें कोई चीज गलत तो नहीं लिखी हुई, उसको बेटर तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें लिखी जाती है। तो आपको मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कंपनी के लेटर हेड के ऊपर कि हाँ आपने यहाँ पे काम किया है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई आपने असाइनमेंट किया है। तो हर एक चीज का प्रूफ आपको रिज्यूमे में चाहिए होता है। जितने भी टॉप 20 स्कूल्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि रिज्यूमे में आपने जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सारी के सारी वेरीफाइड और उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है। ठीक है, जब आपका रिज्यूमे का स्टेप खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका स्टेप आता है मॉक इंटरव्यूज का। मॉक इंटरव्यूज में आपको तैयार किया जाता है। जो प्लेसमेंट कमेटी होती है वो अपने बिहाफ पे भी कर सकती है, या फिर बहुत सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किसी थर्ड कंपनी के साथ एसोसिएशन करते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज होती है इंटरव्यू में, वो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। आपको फाइनेंस बेस्ड रोल में जाना है तो आपके साथ एक मेंटोर होगा, एक एक्सपर्ट होगा, जो आपके इंटरव्यूज की तैयारी कराता है कि भाई इस तरह से आपको बोलना है। बहुत बार कॉलेज इन हाउस ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि भाई आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, जो
जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो आपको बताते हैं भाई इस तरह से आपको आंसर करना है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये वाली कंपनी आएगी तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होगा तो आपको ये बोलना है। तो इस तरह से आपको मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कराई जाती है। कॉलेज काफी ज्यादा मेहनत करता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जिस तरह से आप चीजों को बता रहे हो वो इंप्रेसिव, वो एक कन्विंसिंग मैनर में हो। ठीक है, तो जब आपके मॉक इंटरव्यूज हो जाते हैं उसके बाद आता है प्री प्लेसमेंट टॉक। प्री प्लेसमेंट टॉक क्या होता है? जब भी कोई कंपनी हायरिंग करने आती है उससे पहले प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। उस कंपनी के जो एचआर होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग होते हैं, या फिर उस कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, वो आते हैं कैंपस में, या फिर ऑनलाइन सेशन होता है जहां पे वो बताते हैं कि हमारी कंपनी में आने से आपको क्या मिलेगा। भाई आप किसी टॉप कंपनी में जाना चाहते हो, कंपनीज भी तो ये चाहती है ना कि टॉप जो टैलेंट है वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें, तो वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि हमारी कंपनी में ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इस तरह से आपकी ग्रोथ होगी, ये हायरार्की रहेगी, इन जॉब्स के लिए हम लोग हायरिंग करने वाले हैं, इस जॉब्स में ये आप रोल एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कंपनी भी ये नहीं चाहती कि भाई उनको राइट फिट ना मिले, क्योंकि देखो उनकी भी मेहनत लग रही है। मान लो उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया जो जॉब में सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो फिर से कंपनी को पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए प्री प्लेसमेंट टॉक में वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन को क्लियर कर देते हैं कि भाई हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आप यहां पे पूछ लेते हो। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में एक तरह से आप कंपनीज के साथ, जो कंपनीज के एचआर होते हैं उनके साथ डिस्कशन में आते हो, उनसे चीजों को समझते हो, कंपनी के बारे में जानते हो, जॉब के बारे में जानते हो, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हो, जो ग्रोथ हायरार्की है उसके बारे में जानते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपको होता है प्लेसमेंट इंटरव्यूज। प्लेसमेंट इंटरव्यूज में कंपनी आपकी डी डे पे आती है, जो टॉप कंपनीज होती है वो पहले आती हैं, उसके बाद आपके सब्सिक्वेंट डेज पे कंपनीज आती रहती हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, जो प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हो। कई कई कंपनीज जो है वो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करती है, कई कई कंपनीज आपको केस बेस्ड एक डिस्कशन देती है, कुछ में आपको राइटिंग करनी पड़ती है। तो हर एक कंपनी का अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके इंटरव्यू राउंड चलते हैं, जो 2 इंटरव्यू भी हो सकते हैं, 3 इंटरव्यू भी हो सकते हैं, 4 इंटरव्यू भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। प्लेसमेंट इंटरव्यूज के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है ऑफर्स। कंपनी आपको ऑफर देती है, भाई हमने आपको सेलेक्ट कर लिया और इस पैकेज को हम देना चाहते हैं, हम 25 लाख का पैकेज आपको देना चाहते हैं, हम 30 लाख का पैकेज आपको देना चाहते हैं, हम 35 लाख का पैकेज आपको देना चाहते हैं, आपको ऑफर मिल जाता है। अब जो कॉलेज की पॉलिसीज होती है वो यही होती है, जनरली ये होता है कि अगर आपको एक ऑफर मिल गया, आपको एक कंपनी से टॉप ऑफर मिल गया है, फिर आप आगे वाली कंपनीज के इंटरव्यूज में नहीं जा सकते। इसका रीजन बहुत लेजिट है, क्योंकि अगर आप ही बार बार इंटरव्यू में जाते रहोगे, आपको बार बार ऑफर मिलते रहेंगे, एंड में तो आप एक ही कंपनी ज्वाइन करोगे, तो बाकी सारे ऑफर आप कैंसिल करोगे, जिसका एक बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। कंपनी को भी लगता है यार हमने इतनी मेहनत से इसको हायर करा, इसने ज्वाइन भी नहीं करी। सेकंड रीजन ये है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। तो हर एक कॉलेज में जनरली ऐसा होता है कि आपको एक ऑफर मिल गया, या आपको 2 ऑफर मिल गए, 3 ऑफर मिल गए, उसके बाद आप प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हो, आपको अपनी ड्रीम कंपनी मिल चुकी है, ड्रीम जॉब मिल चुकी है, आप बाकी बच्चों की प्लेसमेंट होती है, और इस तरह से पूरे प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। जनरली जो प्रोसेस है ये 3 to 4 मंथ्स, कुछ कॉलेज में 6 मंथ तक चलता है, जब सारे के सारे बच्चों की प्लेसमेंट होती है, कंपनीज आती है, हायरिंग करती है, और ये पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस रहता है किसी भी एक अच्छे बी स्कूल में। तो आई होप आपको यहां से काफी ज्यादा लर्निंग मिली होगी। अगर आपको अब देखना है कि भाई किस तरह से आपको कल को प्लेसमेंट मिलेगी, तो इस सारे पॉइंट्स पे अपनी क्लैरिटी डेवलप करो। भाई आपका इंटरेस्ट क्या, आपकी नीड क्या है, आप किस तरह से अपने करियर को आगे देखते हो, आपको क्या क्या स्किल्स उसके लिए चाहिए होंगी, क्या आपने अपना रिज्यूमे बना रखा है, वो वेरीफाइड है, उसके सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। देन इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज में कैसे बोलना है, क्या चीजें, आप खुद अपने लेवल पे भी थोड़ा सा अवेयर रहोगे, तो जब आप एमबीए कॉलेज में एंटर करोगे तो काफी ज्यादा आपको एज मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।